नमस्कार मेरे सभी लाडलों को, सभी शेरों शेरनियों को। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी आज की इस शानदार क्लास में। बिल्कुल, एक बेहद खास और ऊर्जावान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तैयारी ऐसी करो मेरे वीरों कि सफलता शोर मचा दे। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत मैं एक बहुत ही शक्तिशाली दार्शनिक वाइन से करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल, वो लाइन तो हमारे शेरों शेरनियों के लिए एक मंत्र की तरह है। बताइए। तो ध्यान से सुनना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। वाह, क्या बात है! बहुत ही शानदार शुरुआत। और इसी अजय हौसले के साथ हमें आज आगे बढ़ना है। एकदम सही। तो मेरे देश के भविष्य, आज का जो हमारा लक्ष्य है ना, वो बहुत बड़ा है। आज की इस क्लास का मिशन है रीजनिंग के उस समय के चक्र को तोड़ना। हाँ, जिसमें अच्छे अच्छे विद्यार्थी परीक्षा हॉल में फंस जाते हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अचूक अस्त्र की, मतलब दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण यानी सीधा खड़ा हुआ शीशा। इसके मूल विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दर्पण का एक बड़ा ही सीधा सा नियम है। इसमें केवल दायां बायां बदलता है। मतलब जो चीज दाईं तरफ है वो बाईं तरफ दिखेगी। हाँ, और जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये कि इसमें ऊपर नीचे की स्थिति बिल्कुल समान रहती है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। इसे अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल। कैसे? मेरे लाडलो, सोच कर देखो, जब हम सुबह तैयार होते हुए आईने के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं तो क्या होता है? हमारा सिर जो असलियत में ऊपर है वो आईने में भी तो ऊपर ही दिखाई देता है ना? हाँ, एकदम सही। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आईने में सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाएं। वही तो, बस दायां हाथ बायां दिखने लगता है। यही कारण है कि जब घड़ी को शीशे के सामने रखा जाता है तो 12 और 6 अपनी जगह पर रहते हैं। क्योंकि वो ऊपर और नीचे हैं। बिल्कुल। लेकिन 3 और 9 अपनी जगह बदल लेते हैं। 3 चला जाता है 9 की जगह और 9 आ जाता है 3 की जगह। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से दिमाग में बैठाने के लिए मेरे वीरों मेरी एक एनालॉजी सुनो। किसी किताब के पन्ने पलटने के बारे में सोचो। अच्छा, पन्ने पलटना। हाँ, जब हम किताब का कोई पन्ना दाईं से बाईं ओर पलटते हैं तो क्या होता है? पन्ने के ऊपर छपा हुआ पेज नंबर या हेडिंग तो ऊपर ही रहती है ना? हाँ, वो तो नहीं बदलती। बस जो हिस्सा दाईं ओर था वो पलटकर बाईं ओर चला जाता है। हमारा दर्पण बिल्कुल इसी पन्ने के पलटने की तरह काम करता है। क्लियर है ना? कोई दाव तो नहीं मेरे वीरों? बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ये पन्ना पलटने वाला उदाहरण तो लाडले कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अब आते हैं असली कुरुक्षेत्र पर। मतलब परीक्षा के मैदान पर? हाँ, जब परीक्षा में घड़ी का कोई समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो वहां घड़ी का चित्र बनाने या पन्ने पलटने का समय नहीं होता। वहां इस्तेमाल करना होता है हमारा ब्रह्मास्त्र। और वो ब्रह्मास्त्र ऐसा होना चाहिए जो पलक झपकते ही उत्तर दे दे। तो वो अचूक अस्त्र क्या है? नोट करो लाडलो, दिए गए समय को सीधे 12 बजे में से घटा दो। बस सीधे 12 में से? बस। और उत्तर आपकी स्क्रीन पर होगा सेकंडों में। मान लीजिए सवाल है कि घड़ी में 8 बज रहे हैं तो दर्पण में क्या समय होगा? सीधा 12 में से 8 घटाएंगे, उत्तर आएगा 4 बजे। अरे वाह! लेकिन सुनिए शेरों शेरनियों, परीक्षा कितना सीधा नहीं होता। वो आपके सामने एक पेंच फंसाएगा। बिल्कुल फंसाएगा। अगर सवाल में सिर्फ घंटे नहीं दिए, मिनट भी दियो, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अब 12 में से 4:20 को कैसे घटाएंगे? सीधे तो नहीं घटेगा। यहीं पर गणित का मजेदार खेल शुरू होता है। 12 बजे को हम थोड़ा सा खोल कर लिख लेते हैं। अगर मिनट दिए हों तो हम 12 को 11:60 लिख लेते हैं। 11:60? अच्छा, मतलब हमने 12 घंटों में से 1 घंटा उधार ले लिया। एकदम सही पकड़ा आपने। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 11 घंटे और 60 मिनट, बात तो एक ही है। तो 4:20 वाले सवाल में हम 11:60 में से 4:20 को घटाएंगे। 60 में से 20 गए तो 40 बचे और 11 में से 4 गए तो 7 बचे। यानी उत्तर आ गया 7:40, एकदम मक्खन की तरह। बिल्कुल। और अगर परीक्षक थोड़ा और मुश्किल सवाल दे दे जिसमें सेकंड भी शामिल हों, जैसे 8:10 और 40 सेकंड? हाँ, तो भी हमारे शेरों शेरनियों को घबराना नहीं है। सीधा 11:59 और 60 सेकंड का इस्तेमाल करना। 11:59, 60। इसे कहते हैं हथियार को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लेना। बिल्कुल। मेरे देश के भविष्य, ध्यान से समझना, ये 12 बजे, 11:60 और 11:59 ये अलग अलग समय नहीं है। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। विशुद्ध लॉजिक है ये। वही तो, 11 घंटे, 59 मिनट और 60 सेकंड,
वो 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बना देते हैं, जो 59 में जुड़कर 60 बन जाता है, और वो 60 मिनट 1 घंटा बनकर 11 में जुड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? यही तो इस गणित की खूबसूरती है। दबा के लाइक ठोक दो लाडलों, अगर ये लॉजिक दिमाग में सीधे बैठ गया हो। लेकिन यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। पूछिए। एक ऐसी गंभीर स्थिति जो परीक्षा में अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। 11:60 का ब्रह्मास्त्र तो हमारे पास है, लेकिन अगर परीक्षा में समय दे दिया 12:40, 12:40? तो अब 11:60 में से 12:40 को कैसे घटाएंगे? 11 में से 12 तो घटता ही नहीं। क्या यहां हमारा नियम फेल हो जाता है? अरे लाडलो, घबराना क्यों है? मैंने पहले ही कहा था, ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता। तो यहां क्या करेंगे? यहीं पर काम आता है शून्य का रहस्य। ये एक एडवांस्ड रणनीति है। जब भी समय 12 बजे का दिया हो, तो उस 12 को हम सीधे सीधे शून्य मान लेते हैं। शून्य मान लेते हैं? अच्छा। जैसे डिजिटल घड़ी में हमने देखा है, जब रात के 12 बजते हैं तो घड़ी में 00:00 दिखाई देता है। बिल्कुल सही। मतलब 12 ही शून्य है और शून्य ही 12 है। तो जब सवाल में 12:40 दिया हो, तो उसे 0:40 मान लीजिए। अरे वाह! अब हमारा पुराना अस्त्र निकालिए, 11:60। 11:60 में से 0:40 को घटाइए। 60 में से 40 गए तो 20 बचे। और 11 में से 0 गए तो 11 बचे। सीधे उत्तर आ गया 11:20। इसी को कहते हैं असली ब्रह्मास्त्र। ये हुई ना बात। अगर 0 को 12 माना जा सकता है, तो 12 को भी तो 0 माना जा सकता है। ऐसे तरीके से प्रश्न हल होंगे बिल्कुल सेकंडों में। और यही वो शून्य का रहस्य है जो सामान्य छात्रों और टॉपर्स के बीच का अंतर तय करता है। सामान्य छात्र 24 घंटे वाली घड़ी के चक्कर में 23:60 का नया सूत्र रटने बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थी बस 12 को 0 मानकर उसी 11:60 से काम चला लेते हैं। शानदार। तो दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। एकदम शीशे की तरह साफ हो गया है मेरे लाडलों। दायां बायां बदलेगा, 11:60 से घटेगा, और 12 दिखे तो 0 मान लेना है। क्लियर है ना? चलिए अब हम अपनी इस गहन चर्चा के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। हाँ, क्योंकि परीक्षा हॉल में परीक्षक चाल बदल देता है। वो शीशे को सामने से हटाकर आपके पैरों के नीचे जमीन पर रख देता है, यानी पानी का अक्स। हाँ। अब हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की। ये बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा भ्रमित करने वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें नियम दर्पण से बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। क्योंकि अब आईना सामने नहीं नीचे आ गया है। बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो चीज ऊपर है वो पानी में पलटकर सबसे नीचे चली जाएगी। बिल्कुल। जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदल जाता है, लेकिन दाया बाया बिल्कुल स्थिर रहता है। जैसे हम शांत तालाब के किनारे अपनी परछाई देखते हैं। पैर जो जमीन पर हैं वो परछाई में सबसे पहले दिखाई देते हैं, और सिर जो ऊपर है वो पानी में सबसे गहराई में दिखाई देता है। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यही जल प्रतिबिंब का मूल स्वभाव है। लेकिन घड़ी के मामले में यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोता इसे बहुत ध्यान से सुनें। हाँ मेरे वीरों, अपने कान बिल्कुल खड़े कर लो। पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। बताइए वो खतरनाक चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि जल प्रतिबिंब में घड़ी कभी भी सटीक समय नहीं दिखाती। ये केवल एक अनुमानित स्थिति होता है, एक तरह का धोखा होता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि पानी में दिखने वाला समय असली घड़ी में संभव ही नहीं होता? ये तो एक भ्रम है। एकदम भ्रम है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वास्तविक घड़ी में ठीक 9 बज रहे हैं। ठीक 9 मतलब घंटे की सुई 9 पर बाईं ओर और मिनट की सुई ठीक 12 पर सबसे ऊपर। हाँ, अब जल प्रतिबिंब के नियम के अनुसार दायां बायां तो नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर नीचे बदल जाएगा। ठीक है, तो जो मिनट की सुई सबसे ऊपर 12 पर थी, वो पानी में पलटकर ठीक नीचे 6 पर आ जाएगी। मतलब मिनट हो गए 30। एकदम सही। लेकिन घंटे की सुई का क्या? वो 9 पर थी। 9 का अंक न तो ऊपर है और न ही नीचे, वो बिल्कुल बीच में बाईं ओर है। तो वो 9 पर ही रहेगी। अब आप खुद सोचिए, एक सुई ठीक 9 पर है और दूसरी सुई ठीक 6 पर है। क्या किसी असली घड़ी में ऐसा समय संभव है? अरे हाँ, क्या गजब का पॉइंट है। अगर मिनट की सुई 6 पर यानी 30 मिनट पर है, तो 9:30 बजने चाहिए, और 9:30 बजे घंटे की सुई ठीक 9 पर तो नहीं रहती ना? वो 9 और 10 के बीच में आ चुकी होती है। लेकिन हमारे जल प्रतिबिंब में तो घंटे की सुई 9 पर ही फंसी हुई है। ये तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए ये एक भ्रम है। ऐसा केवल एक खराब घड़ी में हो सकता है। इसीलिए जल प्रतिबिंब का कोई भी उत्तर 100% वास्तविक नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना मेरे देश के भविष्य? कितना गहरा लॉजिक है ये।
लेकिन परीक्षा में तो प्रश्न आएगा ही, तो हमें उसे हल तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा अचूक सूत्र क्या है? उसके लिए सूत्र ये है, यदि प्रश्न में दिए गए मिनट 30 या उससे कम है तो उस समय को सीधे 18:30 में से घटा दें। 18:30 मतलब अगर समय दिया है 5:10 तो 18:30 में से 5:10 घटाएंगे, 30 में से 10 गए 20 और 18 में से 5 गए 13। 13:20। और रेलवे की घड़ी में 13 का मतलब 1 होता है, तो उत्तर हुआ 1:20। बहुत ही आसान है, सेकंडों में उड़ा देंगे हमारे लाडले। लेकिन परीक्षक यहाँ भी फंसा सकता है। क्या हो अगर मिनट 30 से ज्यादा हो, जैसे 8:40 पूछ लिया जाए? तब तो 18:30 वाले सूत्र में 30 में से 40 नहीं घटेगा। तब आप क्या करेंगे? मुझे पता है, मेरे शेरों शेरनियों को इसका जवाब पता चल चुका है। यहाँ कोई नया सूत्र नहीं रटना है। अगर 18:30 में से नहीं घट रहा तो हम 18 घंटों में से 1 घंटा उधार ले लेंगे। बहुत बढ़िया। 1 घंटा यानी 60 मिनट। जब ये 60 मिनट पुराने 30 मिनट में जुड़ेंगे तो वो 90 मिनट बन जाएंगे और 18 घंटे घटकर 17 रह जाएंगे। तो नया रूप बन जाएगा 17:90। क्या बात है, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। ये 17:90 कोई नया नियम नहीं है, 18:30 का ही रूप है। तो अब 8:40 को 17:90 से घटाते हैं। 90 में से 40 गए 50 बचे और 17 में से 8 गए 9 बचे। सीधा उत्तर 9:50। क्लियर है ना? कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ लॉजिक। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक और गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। क्या स्थिति है? चूंकि आपने बताया कि जल प्रतिबिंब सटीक समय नहीं बताता, ये एक भ्रम है। हाँ। तो मान लीजिए हमने 18:30 से घटाकर उत्तर निकाला, जैसे 9 बजे का निकाला तो 9:30 आया। हाँ। लेकिन परीक्षा हॉल में जब हमने विकल्प देखे तो वहां 9:30 मौजूद ही ना हो। हाँ। तो क्या वो सवाल ही गलत है? क्या उससे छोड़ देना चाहिए? यही परीक्षा का सबसे बड़ा धोखा है और यहीं पर बहुत सारे छात्र मात खा जाते हैं, वो सवाल छोड़ आते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर काम आता है मेरा गुप्त ब्रह्मास्त्र, जिसे हम -1 घंटा नियम कहते हैं। -1 घंटा नियम? ये कैसे काम करता है? देखिए, 99% मामलों में 18:30 या 17:90 से जो सीधा उत्तर मिलेगा वही विकल्पों में होगा। लेकिन उस 1% फंसाने वाली स्थिति में, जहां आपका उत्तर विकल्प में ना हो, घबराना नहीं है। प्राप्त उत्तर में से 1 घंटा और कम कर दे। मतलब जो उत्तर आया उसमें से सीधा 1 घंटा उड़ा दें? बिल्कुल। जैसे 9:30 विकल्पों में नहीं है तो 1 घंटा कम कर देंगे। सही उत्तर क्या होगा? 8:30। और ये 8:30 आपको 100% विकल्पों में मिल जाएगा। ओहो, क्या गजब की बात है मेरे वीरों। दबा के लाइक और शेयर ठोक लो इसी बात पर। ये वो टॉप सीक्रेट अस्त्र है जो सिर्फ आपको पता है। यही वो सुरक्षा कवच है जो हमारे शेरों शेरनियों को बाकी की भीड़ से अलग बनाएगा। जब पूरी दुनिया सोचेगी कि सवाल गलत है, तब हमारे लाडले मुस्कुराते हुए -1 घंटा नियम लगाएंगे और सेकंडों में विजयी होकर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण समझना जरूरी है। बहुत ही शानदार चर्चा रही, मजा आ गया। तो चलिए मेरे लाडलो, एक त्वरित पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं सब कुछ। बिल्कुल। पहला, दर्पण प्रतिबिंब। इसमें दाया बाया बदलता है। दिए गए समय को 12 से या 11:60 से घटाते हैं और अगर 12 बजे हो तो 0 का नियम लगाते हैं। दूसरा, जल प्रतिबिंब। इसमें ऊपर नीचे बदलता है। समय को 18:30 या 17:90 से घटाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर उत्तर विकल्पों में ना मिले तो गुप्त ब्रह्मास्त्र निकालकर 1 घंटा कम कर देते हैं, यानी -1 आवर रूल। एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक एक बात दिमाग में छप गई है। इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज अपने लाडलों को, अपने शेरों शेरनियों को इस गहन चर्चा से विदा करते हैं। अभ्यास करते रहिए, हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत।